हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 के फिजिक्स से ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे। पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का फिगर कैसे होता है। यहाँ पर देखिए दो आवेश होते हैं, यहाँ पर दो आवेश होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ही अल्पतम दूरी होती है, उसको कहते हैं 2l। कितना कहते हैं? 2l दूरी मान के लेके चलते हैं। किसी किसी बुक में 2l दिया है, किसी बुक में 2d दिया है। आवेश कैसे होने चाहिए? एक प्लस का और एक माइनस का आवेश होना चाहिए। यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर आवेश रखे हुए हैं, जो कि ये क्या है? अल्पतम दूरी है। ये क्या है? अल्पतम दूरी है। अल्पतम दूरी है और आवेश कौन सा है? एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है। इस निकाय को, जो इस प्रकार से निकाय बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। लिखने की बात करेंगे कि किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखने का जो प्रोसेस होगा वो लिखेंगे, यदि दो आवेश, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यदि दिख रहा होगा बिल्कुल, यदि दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में भिन्न, परंतु विपरीत प्रकृति के, ऐसे भी कह सकते हैं। यदि दो आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्पतम दूरी, एक दूसरे से अल्पतम दूरी या अल्प दूरी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 2l, ब्रैकेट में लिख देंगे 2l, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों तो प्राप्त निकाय को द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार का अगर निकाय कहीं बना हुआ है जहाँ पर दो आवेश हों, प्रकृति में क्या हो? विपरीत हो, लेकिन परिमाण में समान हो और अल्पतम दूरी 2l पर डिस्टेंस पर अगर स्थिर हो, तो ऐसे निकाय को हम कह देंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसको नोट कर लें। चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये जान लीजिए। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं P बराबर होता है 2QL। एक्चुअली क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसको बाद में लिख देते हैं P इक्वल टू 2QL, ये लिख देते हैं। इसकी परिभाषा जो है वो इस फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, इसकी परिभाषा, किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इस फार्मूले से कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे किसी द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या हमने कहा? हमने कहा कि किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण मतलब Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लिखने वाली बात कैसे लिखेंगे? लिखने वाली बात लिखी जाएगी, किसी द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी
तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L, बाद में कह देंगे P इक्वल टू 2QL। अच्छा, इसका मात्रक की बात करेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा, देखिए 2 का कोई मात्रक नहीं होगा। Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम, और L का मात्रक होगा मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम और मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम और मीटर। बीमा की बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है। तो बीमा के लिए देखिए Q का कूलाम का जो बीमा होता है वो होता है AT। क्या होता है? AT, A और T। और L मीटर की बीमा होती है L। तो टोटल क्या हो गया? इसको एक जगह शिफ्ट कर लें, एक ही ब्रैकेट में रख लें। ALT किसकी बीमा हो जाएगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा हो जाएगी। इस पर एक न्यूमेरिकल है इस फार्मूले पर, उसको आप देख लें। पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है ये पूछता है, इसका मात्रक क्या होता है ये पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, और इसका फार्मूला पूछता है। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे एक नंबर के न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, और इसी की हेल्प से हम और भी न्यूमेरिकल को, मतलब बड़े 5 नंबर के 8 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है HCl अणु में H आयन तथा Cl आयन, क्लोरीन आयन आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? HCl है तो H में भी प्लस आयन दिया है और Cl में भी क्या दिया है? माइनस आयन। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.2 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 0.2 एंगस्ट्रॉम है। और कह रहा है कि ये जो अणु है उसके द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमको पता है कि ये जो H आयन है इसके पास भी क्या होगा? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? N की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से Q की वैल्यू हमको मिल जाएगा किसमें? कूलाम में। किसमें मिल जाएगा? कूलाम में। अच्छा, और क्या कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, तो यहाँ L नहीं लेंगे, यहाँ 2L दिया हुआ है। 2L दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 0.2 इंटू 10⁻10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? मीटर में बदल जाएगा। अब हमको देखिए 2L पता है, हमको Q पता है, हमको P का भी फार्मूला भी पता है। P इक्वल टू होता है 2QL। अच्छा, इसको ऐसे लिख लें, Q इंटू 2L, इस प्रकार से रख लें। तो Q की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 12 की जो दूरी दी हुई है कितनी है? 0.2 इंटू 10⁻10। सॉल्व करेंगे, भले 10 की पावर सॉल्व कर लेंगे। 10⁻19 माइनस 10 यहाँ पर है 1.6 इंटू 0.2। यहाँ से 10 पावर कितना आएगा? 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 29, यहाँ पर आ जाएगा 16 दूना का 32, 2 अंक पर दशमलव 0.32 इंटू 10⁻29 ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से अगर हम एक दशमलव इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? पावर, ये जो पावर होगा वो और घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻30। और ये P की वैल्यू होगी, आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 16 दूना का 32, 2 अंक पर दशमलव 0.32 इंटू 10⁻29
और अगर दशमलव को यहाँ पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर और घट जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻30 क्या कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। और ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी पी की वैल्यू होगी। देखिए सबसे बड़ा जो मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये पावर की कितना पावर होगा। और अगर आप दशमलव इधर शिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर में क्या होगा, पावर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर दशमलव को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर बढ़ेगा कि घटेगा। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे लिखी हुई वैल्यू 5000 वैल्यू लिखी हुई है और इसमें देखिए दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ पर होगा 5000 में। अब अगर हम दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे 3 अंक दशमलव इधर शिफ्ट करते हैं तो लिखेंगे 5 इंटू 10⁻3, तभी तो ये 5000 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब दशमलव इधर आता है, इधर शिफ्ट होता है तो पावर क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ दिख नहीं रहा है, दशमलव जब बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो पावर हमारा क्या होता है, बढ़ता है। और इसका अपोजिट जब दशमलव इधर शिफ्ट होगा, दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर ये दशमलव का है, दशमलव अगर इधर शिफ्ट होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ये पावर है। मतलब अगर पॉइंट घात होगा, ये पावर घात लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप अगर कॉन्सेप्ट अगर मन में आपके है कि क्या होगा तो बात बन सकती है। यहाँ पर मैंने वही किया, हमने दशमलव को यहाँ दशमलव को देखिए इधर शिफ्ट किया तो पावर को और घटाना पड़ा, और घटाना पड़ेगा तो -1 करना पड़ेगा, -29 था -30 हो जाएगा। चलिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आया होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा, और ये छोटा सा न्यूमेरिकल उस पर था, उसको करवाया गया। अगले लेक्चर में इसके आगे के लिए बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा अगर बात समझ में आई तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लें।